नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पल्लीवाल आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ रेखा गणित। पिछली क्लासेस में हमने रेखाखंड, रेखा, वक्र आदि के बारे में अध्ययन किया। अब हम इस क्लास में बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि बहुभुज क्या है। बहु मीन्स होता है बहुत सारी, बहु यानी बहुत सारी, और भुज यानी भुजा। ये तो हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं वो बहुभुज कहलाता है। हम इसको यदि परिभाषित करना चाहें तो हम इस तरह से इसको परिभाषित करेंगे कि एक सरल बंद आकृति जो अनेक रेखाखंडों से बनी है। अनेक रेखाखंडों से बनी होती है उसे बहुभुज कहते हैं। उसे बहुभुज कहते हैं। कैसे, देखिए, मैं यहाँ कई आकृतियां आपको बना रही हूँ। एक ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति। इसमें हमने नाम दिया ए बी सी। इसमें हमने नाम दिया पी क्यू आर एस टी यू। इसमें हमने नाम दिया सी डी ई एफ जी। इसमें हमने नाम दिया एच आई जे और के। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। देखिए, अब प्रत्येक आकृति को ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर की आकृति है जिसमें 3 रेखाखंड हैं। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी और रेखाखंड ए सी। इसी तरह से सेकंड नंबर की आकृति में रेखाखंड पी यू, रेखाखंड यू टी, रेखाखंड टी एस, रेखाखंड एस आर, रेखाखंड आर क्यू और रेखाखंड क्यू पी। इसी तरह से थर्ड नंबर में रेखाखंड सी जी, रेखाखंड जी एफ, रेखाखंड एफ ई, रेखाखंड ई डी और रेखाखंड डी सी। फोर्थ नंबर में रेखाखंड एच के जे, जे आई और आई एच। तो यहाँ हम जो चारों आकृति देख रहे हैं, तो इन आकृतियों में देखिए प्रत्येक आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। वो रेखाखंड कितने हैं? अनेक हैं। किसी में 3 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं। और ये सब की सब बंद आकृतियां हैं, यानी इनमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। सारे के सारे रेखाखंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी परिभाषा हो गई कि एक सरल बंद आकृति खुली हुई नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें गैप नहीं होना चाहिए। एक बंद आकृति जो अनेक रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो ये हो गया बहुभुज। अब देखते हैं कि बहुभुज में कौन कौन से अवयव होंगे। एक बहुभुज में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो देखिए, बहुभुज में भुजाएं होंगी। दूसरा, बहुभुज के शीर्ष होंगे। और तीसरा, बहुभुज में विकर्ण होंगे। भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण। अब देखिए, भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण कैसे बनते हैं। एक बहुभुज हम यहाँ बना रहे हैं। ये मैंने एक बहुभुज बनाया, ए बी सी और डी। तो हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे भुजाओं को कि भुजा क्या है। परिभाषा में मैंने बताया कि बहुभुज जो है वो अनेक रेखाखंडों से मिलकर बनी एक बंद आकृति होती है। जैसे आकृति ए बी सी डी 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। रेखाखंड ए बी,
रेखाखंड BC, रेखाखंड CD और रेखाखंड DA। तो बहुभुज जिन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, जिन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है उन रेखाखंडों को बहुभुज की भुजाएं कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। जैसे कि बहुभुज ABCD, इसमें 4 रेखाखंड है, रेखाखंड AB, रेखाखंड BC, रेखाखंड CD और रेखाखंड DA। तो ये चारों रेखाखंड इस बहुभुज की 4 भुजाएं हो गई। तो हम ये कहें कि बहुभुज ABCD में कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो बहुभुज ABCD ये तो हो गया बहुभुज का नाम, और इसमें 4 भुजाएं कौन कौन सी हो गई, इसकी भुजा हो गई भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। तो कोई भी बहुभुज जितने रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ होगा वे रेखाखंड उस बहुभुज की भुजाएं कहलाएंगे। अब आती है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, फिर से हम बहुभुज बना रहे हैं। ये हमने एक बहुभुज बनाया PQRST। हमने भुजा के बारे में पढ़ लिया कि भुजा होती हैं जिन रेखाखंडों से बहुभुज मिलकर बना हुआ होता है, वो रेखाखंड बहुभुज की भुजा कहलाती है। अब आसन्न भुजा क्या है, 2 रेखाखंड, बहुभुज की 2 भुजाएं या 2 रेखाखंड जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे इस बहुभुज PQRST को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बता रही हूँ भुजा PQ और भुजा PT, इन दोनों में ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो वे 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो वो दोनों भुजाएं उस बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, बहुभुज की वे 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वे उस बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। देखिए ये छोटी छोटी शब्दावली हैं, ये बेसिक्स यदि हमें समझ में नहीं आए तो आगे की क्लासों में जब ये शब्द आएंगे तो हमारे दिमाग में बहुत ही उलझन पैदा कर देंगे कि ये वास्तव में होते क्या है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं और इनका यूज अधिकतर बड़ी क्लासेस में होता है। तो एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए ताकि अगली क्लासों में वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये हो गया आसन्न भुजाएं, कि किसी भी बहुभुज की 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं बहुभुज PQRST को, इसमें ये 2 भुजा मैंने ले ली PQ और PT, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा बिंदु है, तो ये PQ और PT दोनों आसन्न भुजाएं हो गई। तो एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं ये इस तरह से कि बहुभुज PQRST में PQ व PT आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजा यानी ये आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक बहुभुज में केवल एक ही जोड़ा हो, एक बहुभुज में कई जोड़े हो सकते हैं। जैसे देखो PQ और PT जहां आसन्न भुजाएं हैं, वहीं पर PQ
और आर एस भी आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि पी क्यू और आर एस में एक उभयनिष्ठ बिंदु क्यू होता है। तो इस तरह से पी क्यू व क्यू आर भी आसन्न भुजाएं हैं। उसी तरह से क्यू आर और आर एस भी आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि इनमें भी एक उभयनिष्ठ बिंदु आर है। इसी तरह आर एस और एस टी भी आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु एस है। इसी तरह से पी टी और टी एस भी आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु टी है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक आसन्न भुजाएं। इसके बाद अगला बिंदु आता है शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष देखिए कि ये बहुभुज फिर से बना रहे हैं हम, पी क्यू आर एस टी, ये बहुभुज बन गया। तो बहुभुज में जहां दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं, यानी दो भुजाएं जहां मिलती हैं, तो वो बिंदु इसके शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। तो ये शीर्ष बिंदु है। बहुभुज पी क्यू आर एस टी में बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S और बिंदु T इसके क्या होंगे? शीर्ष बिंदु होंगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल साफ है ये कि बहुभुज में जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, जैसे एक भुजा हमने पी टी मिली है और एक भुजा क्यू पी है, तो ये टी पी और क्यू पी भुजा जहां आपस में मिल रही हैं, उन बिंदुओं को बहुभुज के शीर्ष बिंदु कहेंगे। हम इसे ऐसे लिख भी सकते हैं कि बहुभुज में दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें बहुभुज के शीर्ष बिंदु कहेंगे या शीर्ष बिंदु कहते हैं। इज दैट क्लियर? कि बहुभुज में दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें बहुभुज के शीर्ष बिंदु कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बहुभुज पी क्यू आर एस टी को बताया है, इसमें बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S और बिंदु T बहुभुज के शीर्ष बिंदु हैं। इसी में अगला पॉइंट आता है आसन्न शीर्ष। आसन्न शीर्ष। अब आसन्न शीर्ष क्या होता है? जैसे आसन्न भुजा होती है, उसी तरह से ही आसन्न शीर्ष होते हैं। किसी भी बहुभुज में एक भुजा के दोनों बिंदु, किसी बहुभुज की एक भुजा के दोनों बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे ये फिर बहुभुज हम बना रहे हैं, ये P, ये Q, ये R, ये S और ये T। तो ये भुजा एक PQ हम लेते हैं, तो भुजा PQ में एक बिंदु P है और एक दूसरा बिंदु Q है। तो बिंदु P और बिंदु Q आपस में क्या है? ये आसन्न शीर्ष हैं। बिंदु P व बिंदु Q आसन्न शीर्ष हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि बहुभुज में एक ही भुजा के दोनों शीर्ष बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाएंगे या आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे बहुभुज हमने यहाँ फिर बनाया है, हम आपको एक बार और बनाकर बता रहे हैं कि पी क्यू आर एस टी बहुभुज है। तो इसमें बिंदु P और बिंदु Q आसन्न शीर्ष हैं, क्योंकि ये एक ही भुजा पी क्यू के दो शीर्ष बिंदु हैं। इसी तरह से बिंदु Q और बिंदु R आसन्न शीर्ष है बिंदु है। R और S भी आसन्न शीर्ष बिंदु हैं। S और T भी आसन्न शीर्ष बिंदु है। T और P भी आसन्न शीर्ष बिंदु हैं। तो जैसे एक भुजा हम यहाँ क्यू आर ले रहे हैं, इस भुजा को मैंने यहाँ अलग से हटा दिया है, ये क्यू हो गई, ये आर हो गई। तो ये भुजा क्यू आर है, जिसके दो बिंदु हैं, एक क्यू बिंदु और एक आर बिंदु। तो ये दोनों आपस में आसन्न शीर्ष बिंदु हैं।
अगला पॉइंट आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? ये हमने एक बहुभुज बनाया PQRST, इसके हमने एक बिंदु Q और एक बिंदु T को मिला दिया। इसी तरह हमने बिंदु P और बिंदु R को मिलाया, एक बिंदु हमने P और R को मिलाया, एक बिंदु हमने T और Q को मिलाया है। तो देखिए बिंदु P और बिंदु R आसन बिंदु नहीं है, आसन शीर्ष बिंदु नहीं है। इसी तरह बिंदु T और बिंदु Q, यानी पॉइंट ये वाला T और ये पॉइंट Q, ये भी आसन शीर्ष नहीं है। तो इसकी विकर्ण की परिभाषा क्या निकल कर आती है कि वे शीर्ष जो आसन्न शीर्ष नहीं है, आसन्न शीर्ष नहीं है, उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए कि वे शीर्ष जो आसन्न नहीं है, जैसे यहाँ बिंदु P और बिंदु R आसन्न शीर्ष नहीं है। क्यों नहीं है ये आसन्न शीर्ष? क्योंकि ये एक ही भुजा के दो बिंदु नहीं है। P तो भुजा PQ का बिंदु है, जबकि R भुजा QR का बिंदु है। और हमने आसन्न शीर्ष की परिभाषा पढ़ी थी कि एक ही भुजा के दोनों पॉइंट, एक ही भुजा के दोनों बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाएंगे, जबकि बिंदु P और बिंदु R आसन्न शीर्ष नहीं है। इसी प्रकार बिंदु T और बिंदु Q भी आसन्न शीर्ष नहीं है। तो वे रेखाखंड जो आसन्न शीर्ष नहीं है उनको मिलाते हैं, यानी वे शीर्ष जो आसन्न शीर्ष नहीं है उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा। बहुभुज में हमने भुजा, आसन्न भुजा, शीर्ष, आसन्न शीर्ष और विकर्ण के बारे में पढ़ा। आज बस इतना ही, इससे आगे का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई यदि सजेशन हो, सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। धन्यवाद।